दृष्टि में अंतर नहीं करता पूर्ण परमात्मा। उसकी दृष्टि में उसके सारे बच्चे सेम है, सब इक्वल है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी 12 साल से जेल में हैं और आप एडवोकेट भी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की फैमिली से हैं, तो आप इस बात पर क्या कहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी अभी जैसे 2014 में बरवाला कांड हुआ, उसके बाद से वो अब लगातार 12 साल से जेल में हैं। वो भगवान है, वो अंदर रहे या बाहर रहे, और हमें कभी ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने वास्तव में कभी ऐसा फील भी नहीं होने दिया कि बेटा मैं बाहर हूँ अंदर हूँ। और बीच में जो भी केस की तारीख पड़ती है, आगे डेट दे दी जाती है केस की, हम मिलने जाते हैं उनसे, हम मायूस हो जाते हैं कि अब हम गुरुजी को क्या बताएं, गुरुजी कैसे होगा। हम सोच में पड़ जाते हैं आगे केस में क्या पहल करें, क्या हो। और जबकि हम संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने जाते हैं, वो हमें खुश दिखाई देते हैं। कभी मायूस हमने नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज जी को, बल्कि वो हमें हौसला देते हैं कि बच्चों सब खेल हमारे किए, हमसे मिले तो निश्चय जिए। हंसते हैं वो इस बात पर कि बेटा ये किसी जज के हाथ में नहीं है मेरा फैसला करना, मैं खुद अपनी लीला करने यहाँ पे आया हूँ, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मैं अपनी मर्जी से ही जाऊँगा। नहीं तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी उम्र हो चुकी है और इतनी लगातार वो 12 साल से जेल में है, अगर कोई और आम इंसान होता तो शरीर भी ढल जाता, बुजुर्ग हो जाता और जैसे ऐसे स्वस्थ नहीं रहता या मेंटली डिस्टर्ब हो जाता, कई चीज़ों का वो शिकार हो सकता था। और संत रामपाल जी महाराज जी तो इसके उल्टा हमें आज भी एक आम इस उम्र में अगर हम देखें तो वो किसी जवान इंसान की तरह हमें दिखते हैं, बल्कि वो उनका शरीर भी और इतने स्वस्थ हैं, वो कोई उनको जुकाम नहीं, बुखार नहीं होता। और जो भी इस उम्र में तो जैसे लोगों के जोड़ों में दर्द हो जाता है, आंखों से कम दिखाई देता है, बल्कि उन्होंने अंदर बैठ के इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चला दी है। वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किए हैं, कोई आम इंसान नहीं कर सकता था, ये तो भगवान ही है। वो आए थे लेकर मरहम जमाने के हर एक घाव के लिए, मगर दुनिया ने कांटे बिछा दिए उनके हर एक पड़ाव के लिए। हम पहचान न सके उस पारस को जो लोहे को सोना बनाने आए थे। वो समंदर हैं जो भटकी हुई आत्माओं की प्यास बुझाने आए थे।